नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली कोई भी क्लास नहीं देखी तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार दिया गया है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है, वो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी एकदम सीधी रेखा के अनुसार खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण में 60 डिग्री दिया गया है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जैसा कि हमें आकृति में दिया गया है। तब हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों में बोला गया कि एक ये नहर है। ठीक है, नहर के एक साइड में ये हमें टावर दिया गया है। ठीक है, फिर हमें बोला गया कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, जैसे इस साइड में तो ये टावर हो गया। ठीक है, और ये आपकी नहर है। नहर के दूसरी साइड दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से यहाँ से ये जो शिखर है टावर का, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर इस साइड जाने के बाद में, ठीक है, इस बिंदु से जो टावर का शिखर है ना, उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि एक ये नहर है, यहाँ पे ये टावर है। ठीक है, नहर के दूसरे साइड से तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है टावर के शिखर के साथ। ठीक है, फिर इस बिंदु से 20 मीटर दूसरे साइड जाने पे ये टावर के शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो हमें टावर की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, और हमें चौड़ाई है वो चौड़ाई, ठीक है, नहर की चौड़ाई कौन सी होगी, ये हो जाएगी BC। ठीक है, हमें ये निकालनी। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया, तो हमने कुछ नहीं बनाया, जैसा का हमें दिया गया वैसा का वैसा हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब दोस्तों हमें एक तो नहर की चौड़ाई निकालनी है और एक हमें क्या करनी है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो ये नहर है, नहर की चौड़ाई मान लेते हैं अपनी क्या है, x है। ठीक है, आप x न मानकर इसको BC भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप माने, तो आप अगर मानते हो और भी अच्छा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि नहर है, इसकी चौड़ाई कितनी है, x है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना नहर की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब दोस्तों आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो है ABC, ये वाला हो गया जिसमें 60 डिग्री का कोण है। एक त्रिभुज क्या है, एक है ABD, एक त्रिभुज ये है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये नहर की निकालनी है। ठीक है, ये चौड़ाई निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध आप त्रिकोण में 3 पात में जानते हैं, किसके मध्य होते हैं, आपको रूप में लिखना है लाल बट्टा कक्का।
ठीक है। लाल बटा का काम है लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास लंब दिया जाए, ठीक है, यानी कि इस मीनार की है, इस टावर की ऊंचाई दी जाए, तो हम नहर की चौड़ाई निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और tan थीटा, थीटा का मान हमें 60 डिग्री दिया गया, लेकिन न तो अपने पास ये न ये है। तो ये अपना क्या पूरा बड़े वाला त्रिभुज है ना, वो लेते हैं। बड़े वाले त्रिभुज के अंदर लंब तो आपका ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 20 + x, क्योंकि ये पूरा आधार हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 मीटर है, और ये क्या है, x है, तो पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बड़े वाला त्रिभुज है ये लेते हैं, ये है ABD, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें भी आधार है, हमें लंब निकालना है, आधार अपने पास ये रहा, लंब हमें ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पे लंब है AB है, ठीक है, क्योंकि लंब तो हमें निकालना है, तो लंब हम क्या लिख देते हैं, लंब अपना AB हो जाएगा, ठीक है। और आधार अपना क्या है, 20 + x है, 20 + x हो जाएगा। और थीटा का मान बड़े वाले त्रिभुज में आपको कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है, तो यानी कि tan 30 डिग्री बराबर AB बटा 20 + x हो गया। अब आपको tan 30 का मान पता होना चाहिए, तो tan 30 का मान जानते हैं आप कितना होता है, 1/√3 होता है, तो हो जाएगा 1/√3 बराबर AB बटा 20 + x। हमें तो AB का मान निकालना है, AB क्या है आपका, ये है, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी, टावर की ऊंचाई तो ये है, तो हमें AB का मान निकालना है, तो यानी कि बाकी मान दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये 20 है, ये इस साइड चला जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, तो AB का मान अपने पास कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, AB बराबर हो जाएगा आपका 20 + x√3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, AB का मान आ गया, AB का मान आ गया, तो यानी ये क्या आ गया, लंब है ना AB, इसका मान आ गया 20 + x/√3। अब हम बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। छोटे वाले त्रिभुज कौन सा है, ABC, इस त्रिभुज में बात करते हैं। तो इसमें ये तो आपका क्या हो जाएगा, आधार, और ये अपने पास लंब भी आ गया है, और थीटा का मान भी है, तो वो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा, थीटा की जगह आपको कितना रखना है, यहाँ पे 60 डिग्री लिखना है, ठीक है। लंब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब तो अपने पास ये आ गया, अभी हमने निकाला है, ठीक है। और आधार आपका क्या है, x है, तो सभी के सभी जो मान है वो हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो लंब की जगह तो आपको क्या लिखना है, AB लिख देते हैं, आधार अपना क्या है, x है, तो लंब की जगह तो हम AB, फिर AB का मान लिख देंगे, और आधार अपने पास क्या है, x है। अब आपको tan 60 का मान लिख लेना है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटा x। अब AB का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x से इस साइड चला जाएगा, तो यानी कि AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा 3√x। अब देखो, एक तो आपके पास AB का मान ये है, और एक आपके पास AB का मान ये है। AB क्या है, AB इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, टावर की ऊंचाई है, तो दोनों साइड जो आपका AB का मान है ना, वो हम रख देते हैं, जैसे यहाँ पे जो AB का मान है वो रख देते हैं, तो AB का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20 + x/√3, ठीक है। और इस साइड आपको क्या दिया गया है, √3x है, वो हमें मान दिया गया है। अब ये √3 है, इससे गुणा हो जाएगा, तो √3 का गुणा √3 से होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 20 + x बराबर 3x हो जाएगा। x इस साइड चला जाएगा, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, और 2 इस साइड आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20/2, तो यानी x का मान कितना आ गया अपने पास से, 10 आ गया। अब x का मान 10 आ गया, x हमने क्या माना था, नहर की चौड़ाई मानी थी, तो यानी नहर की चौड़ाई तो आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो अब अपने पास नहर की चौड़ाई 10 आ गई, तो अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ये जो टॉप के पास टावर है, टावर की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। देखो, नहर की चौड़ाई तो हमने क्या माना था, x मीटर माना था, तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। देखो, टावर की ऊंचाई क्या है, AB है, ठीक है। AB का मान अभी हमने 2 बार निकाला था, एक तो AB का मान ये रहा, ठीक है, और एक क्या है, AB का मान ये रहा। आप किसी में भी 10 लिख सकते हैं, मान आपका समान आएगा। अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, AB के अंदर x का मान 10 लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, AB बराबर हमें क्या दिया गया, √3x है।
और x का मान अभी हमने 10 निकाला है, तो अब भी बराबर क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। ये आपकी क्या होगी टावर की ऊंचाई होगी। और नहर की चौड़ाई अपने कितने निकाल ली है 10 निकाले। इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन है वो करना था। ठीक है, मैं वापस जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमें एक तो नहर है, नहर की चौड़ाई निकालनी थी जो कि हमने x माना था, एक हमें टावर की ऊंचाई निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ABC, ये बन रहा है छोटे वाला, और एक बन रहा है ABD, ये बड़े वाला त्रिभुज। इसमें 30 डिग्री का कोण है, इसमें 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, फिर हमने लंब और आधार वाला संबंध लगाया। लंब और आधार का संबंध आपका tan थीटा में होता है, तो tan थीटा बराबर हमने रख दिया। तो छोटे वाले त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की बात की तो इसमें तो कितना डिग्री था 30 डिग्री का कोण था। ठीक है, तो ये हमने 30 रखा। 30 का मान 1/√3 होता है। बाकी जो मान हमें क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे वो हमने रख दिया। ठीक है, फिर हमने छोटे वाले त्रिभुज ABC की बात की, तो इसमें थीटा का मान हमें 60 डिग्री दिया गया था, तो 60 का हमने मान रखा। तो यहाँ से अपने पास AB बराबर आया √3x। ठीक है, तो AB का मान यहाँ से हमने AB का मान एक तो आ गया √3x आ गया, और एक AB का मान अपने पास 20 + x/√3 आया है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने बराबर रख दिया, यानी कि यहाँ पे हमने ये AB वाला मान रख दिया। तो यहाँ से इसको सोल्व किया था, x का मान 10 जो कि क्या नहर की चौड़ाई। फिर इसके यहाँ पे x की जगह हमने 10 रखा, तो ये कितना आ गया टावर की ऊंचाई AB बराबर √3x। ठीक है, जो कि अपनी क्या टावर की ऊंचाई। तो ये आपकी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों मान हमें मिल गए। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर है वो 11 करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ PD। जय हिंद, जय भारत।